बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ सेंटेंस करेक्शन के हवाले से बात करूंगी। आप जानते हैं कि सेंटेंस करेक्शन जो है वो CSS, PMS और वन पेपर MCQs के हवाले से बहुत अहम पार्ट है। आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आपके पास 17 ऐसे जुमले लिखे गए हैं जो या तो CSS के पास पेपर में से उठाए गए हैं या फिर आप इनको वन पेपर MCQ से अगर देखें तो ये वहां से लिए गए हैं। इसका मकसद सिर्फ ये है कि आपको इनके सब रूल्स जो हैं वो समझा दिए जाएं और आप इससे रिलेटेड और भी जितने भी सेंटेंसेस हैं वो आप आसानी से इन लॉजिकल रूल के थ्रू जो है वो बना सकें। अगर आपको पहले इन चीज़ों का आइडिया है तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, आप इसको खुद ट्राई करें और उसके बाद आपको जैसे मैं बता रही हूँ आगे आप मुझसे जो आंसर है वो देख सकते हैं। तो चलें शुरू करते हैं अपने पहले MCQ से और अपने पहले सेंटेंस से। यहाँ पर पहला सेंटेंस आपके पास था, आई रोट लिंडा एन ईमेल टू थैंक हर फॉर द प्रेजेंट शी गेव मी फॉर माई बर्थडे। सबसे पहले अब यहाँ पर गलती जो है आपकी वो आइडेंटिफाई करें कि यहाँ पर क्या गलती है। अगर आप इसका पहला पार्ट देख रहे हैं यहाँ पे तो रोट है, सेकंड पार्ट में आपके पास गेव मी वर्ब है, तो ये आपके पास एक पास्ट टेंस में बात की गई है कि मैंने लिंडा को एक ईमेल लिखी ताकि जो उसने मुझे बर्थडे का प्रेजेंट दिया था मैं उस पर उसका शुक्रिया कहूँ, ये शुक्रिया कह दूं। तो यहाँ पर आपके पास गलती है गेव मी। अब क्यों यहाँ पर ये गलती है? क्योंकि ग्रामर का रूल आपको ये कहता है कि आप पास्ट परफेक्ट टेंस जो है वो इस्तेमाल करते हैं ये बताने के लिए कि कौन सा एक्शन जो है वो पहले हुआ है। जैसे कि अगर मैं ये वाला एग्जांपल आपको दूं, द थीफ हैड एस्केप्ड व्हेन द पुलिस अराइव्ड, तो यहाँ पे एस्केप के साथ क्या लगा हुआ है? हैड। और उसके बाद जब पुलिस पहुंची है, जब पुलिस अराइव्ड है, तो उसके साथ आपके पास सिंपल जो है वो पास्ट की फॉर्म है। तो जब आप पास्ट परफेक्ट लगाते हैं ये बताने के लिए कि कौन सा एक्शन पहले हुआ है। तो यहाँ पर जो आपके पास करेक्ट सेंटेंस होगा वो होगा, I wrote Linda an email to thank her for the present she had given me for my birthday। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं। आपके पास जो सेंटेंस है वो था, Zara is married with a math teacher। अब यहाँ पर ये जो सेंटेंस है वो इनकरेक्ट है, तो इसमें से सबसे पहले आप अपनी मिस्टेक आइडेंटिफाई करें कि वो क्या मिस्टेक है। यहाँ पे है विद मिस्टेक है। अब इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ज़ारा इज मैरिड टू अ मैथ टीचर। अब आपको पता है कि इंग्लिश में 100 ऑफ प्रपोजिशन है, बल्कि शायद उससे भी ज़्यादा हो, तो हर जो वर्ड होता है तकरीबन उसके साथ एक मखसूस प्रपोजिशन आपके पास आता है। मैंने इस पर एक वीडियो पहले से बनाई हुई है जिसमें मैंने आपको कुछ रूल्स भी एक्सप्लेन किए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो देख सकते हैं और मैं उसका लिंक भी आपके साथ शेयर कर दूंगी। तो मैरिड के साथ हमेशा क्या आता है? मैरिड टू। तो ज़ारा इज मैरिड टू अ मैथ टीचर एक करेक्ट सेंटेंस है। नेक्स्ट आप देखते हैं, सारा टोल्ड दैट शी हैड अप्लाइड फॉर द मैनेजर्स जॉब। ये भी एक इनकरेक्ट सेंटेंस है। क्यों ये इनकरेक्ट सेंटेंस क्यों है? क्योंकि ग्रामर का रूल हमें कहता है कि द verb tell needs to take an indirect object। जब भी आप टेल का वर्ड इस्तेमाल करते हैं उसके साथ आपको एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगाना पड़ता है, जैसे कि टोल्ड मी, टोल्ड हिम, टोल्ड अस। यहाँ पर क्या बात की है? ज़ारा टोल्ड दैट। यहाँ पर कोई इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपके पास नहीं है, ये आपकी मिस्टेक है। So it should be Sarah told me that she had applied for the manager's job। गलती काफी छोटी सी है लेकिन इसकी वजह से आपका जो पूरा सेंटेंस है वो इनकरेक्ट हो सकता है। तो अब आपको पता लग गया कि जब भी आपके पास टेल होगा आपके पास एक इनडायरेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं जी, I'll see you when I will get there। ये एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। क्यों? ये क्यों इनकरेक्ट स्टेटमेंट है? क्योंकि इसमें जो गलती है वो है विल की गलती। I will see you when I will get there।
एक तो आपके पास when है, उसके बाद उसने will भी लगा दिया है, तो आपका ग्रामर का रूल आपको ये कहता है कि आप फ्यूचर टेंस इस्तेमाल नहीं करते आफ्टर दीज वर्ड्स। वो कौन से वर्ड्स हैं? when, while, before, after, as soon as, until, और इस तरह के बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जिसके बाद आप फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल नहीं करते। तो यहाँ पे जो आपकी गलती है वो फ्यूचर टेंस की है, तो इट शुड बी आई विल सी यू व्हेन आई गेट देयर। ये आपके पास एक करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास है वो है आई हैड ग्रेट डिफिकल्टीज एट फाइंडिंग अ जॉब एट फर्स्ट। अब इसमें आपके पास क्या मिस्टेक है? मिस्टेक आपके पास ये वाली है जो रेड कलर में हाईलाइटेड है, आई हैड ग्रेट डिफिकल्टीज एट। डिफिकल्टीज और एट, ये आपके पास इनकरेक्ट बातें हैं यहाँ पर। क्यों? क्योंकि ग्रामर का रूल हमें ये कहता है कि जब भी आप डिफिकल्टी का वर्ड यूज करते हैं, ये एक्सप्रेशन यूज करते हैं, ये एक सिंगुलर एक्सप्रेशन है, तो हम इसके साथ डिफिकल्टीज नहीं लगाते। जब आपको किसी भी काम करने में मुश्किल दरपेश है तो आप कहते हैं डिफिकल्टी, और इसके साथ जो प्रेपोजिशन लगेगी वो होगी इन। तो करेक्ट एक्सप्रेशन आपके पास है आई हैड ग्रेट डिफिकल्टी इन फाइंडिंग अ जॉब एट फर्स्ट। नेक्स्ट आपके पास ही सेंटेंस है देयर इज नो प्लेस इन द हॉल। अब यहां पर देखते हैं क्या मिस्टेक है आपके पास। ये है प्लेस। आपको लग रहा होगा कि ये सेंटेंस करेक्ट है, लेकिन ये सेंटेंस करेक्ट नहीं है। ये एक छोटी सी मिस्टेक है जो कि लोग अमूमन कर रहे होते हैं बात करते हुए भी। तो ये जब आप बात कर रहे होते हैं कि देयर इज नो डैश इन द हॉल, इसमें आप प्लेस नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि इसकी जगह हम इस्तेमाल करते हैं स्पेस या रूम। देयर इज नो स्पेस और रूम इन द हॉल, कि कोई जगह नहीं है ना हॉल में, तो उसके लिए आपने लिखना है स्पेस या रूम। यहाँ पे रूम से मुराद कमरा नहीं है, यहाँ पे रूम से मुराद जगह है। लेकिन जब आप किसी भी मतलब हॉल में या इस तरह की किसी भी चीज की वजह से बात कर रहे होते हैं तो उसमें आप स्पेस का वर्ड इस्तेमाल करते हैं, प्लेस नहीं इस्तेमाल करते। नेक्स्ट आपके पास है वी डिस्कस्ड अबाउट द प्रॉब्लम बट वी डिडंट रीच अ डिसीजन। अच्छा, बहुत सिंपल सा एक आपके पास सेंटेंस है। इसमें आपके पास प्रॉब्लम है जी अबाउट में। अब ग्रामर का रूल आपको क्या कहता है? यहाँ पे दो बातें हैं। डिस्कस एक अलग बात है, और अगर आप डिस्कस के साथ अबाउट लगाना चाहते हैं तो जो एक्सप्रेशन आपके पास है वो है हैव अ डिस्कशन अबाउट। जैसे कि अगर आप कहें आई डिस्कस्ड माई प्रॉब्लम विद माई पेरेंट्स, तो आपने यहाँ पे सिर्फ डिस्कस लिखा है, आप अबाउट नहीं कह सकते यहाँ पर। लेकिन जो नेक्स्ट अगर आप सेंटेंस देखें, आपने अगर अबाउट लगाना है तो आई हैड अ डिस्कशन अबाउट माई प्रॉब्लम विद माई पेरेंट्स, तो यहाँ पे आपके पास हैव आना चाहिए, हैव अ डिस्कशन अबाउट। और डिस्कस जो है वो एज इट इज आ जाता है, उसके साथ आपको किसी प्रेपोजिशन की जरूरत नहीं है। तो करेक्ट एक्सप्रेशन आपके पास क्या है? वी डिस्कस द प्रॉब्लम बट वी डिडंट रीच अ डिसीजन। नेक्स्ट आप देखते हैं जी, नेक्स्ट आपके पास सेंटेंस है दे एंजॉयड ड्यूरिंग द हॉलीडेज। बहुत इंपॉर्टेंट आपके पास सेंटेंस है। बहुत दफा मेरा ख्याल है 4 या 5 दफा जो सीएसएस के पेपर हैं उसमें ये वाला जो सवाल है, जो सेंटेंस है वो पूछा गया है। इसमें आप मिस्टेक आइडेंटिफाई करते हैं। मिस्टेक आपके पास है जी इंजॉयड के साथ यहाँ पर क्या होना चाहिए? themselves। they enjoyed themselves during the holidays। अब इसकी क्या रीजन है? ग्रामर आपको ये बताती है कि जो आपके पास रिफ्लेक्सिव वर्ब्स हैं, रिफ्लेक्सिव वर्ब्स कौन से होते हैं? जैसे कि enjoy है, help है, wash है, hurt है, cut है, hit, busy, look, shave, इन सबके साथ आपको ये चीजें लगानी है, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, आवर सेल्फ, देम सेल्फ। जैसे कि आई लुक्ड एट माई सेल्फ इन द मिरर, तो यहाँ पे आपको माई सेल्फ लगाना जरूरी है कि मैंने अपने आप को शीशे में देखा, तो आई लुक्ड एट माई सेल्फ इन द मिरर।
Similarly, he is blaming himself for the accident. So blaming himself. Looked at myself. Then you can cross a building without hurting yourself. So hurting yourself. तो यहाँ पे जो हमने 3 एक्सप्रेशन थे वो यूज किए, रिफ्लेक्सिव वर्ब यूज किए, हर्ट यूज किया हमने, लुक्ड एट यूज किया और ब्लेम यूज किया। तो यहाँ पे आपने देखा कि इसके साथ हम रिफ्लेक्सिव वर्ब्स लगाते हैं। और ये जो इंजॉय वाला रिफ्लेक्सिव वर्ब है, ये तो सीएसएस के पेपर्स में 4 या 5 दफा पूछा गया है, तो आपको पता होना चाहिए। बहुत इजी सवाल है और आपको इसमें पूरे नंबर मिल सकते हैं। उसके बाद से आपके पास है दिस इज अ 6 months कोर्स। ये 6 महीने का कोर्स है। जैसे कि जब आप बात कर रहे होते हैं, जब आप कोई भी कोर्स लेते हैं, तो अब इसमें क्या मिस्टेक है कि इसमें आप मंथ को जब आपके पास आता है, उसको मंथ्स कहने की बजाय, यानी कि उसको प्लूरल में कहने की बजाय, आप दरमियान में हाइफन लगाते हैं और मंथ्स के बजाय मंथ करते हैं। दिस इज अ 6 month कोर्स। ग्रामर का रूल आप देख सकते हैं कि जो आपके कंपाउंड एडजेक्टिव्स हैं, जैसे कि हाइफन्स, जब भी आपके पास हाइफन्स होती हैं तो आप उसके बाद प्लूरल फॉर्म नहीं इस्तेमाल करते। जैसे कि आप कहेंगे दिस इज अ $1 million कॉन्ट्रैक्ट, तो यहाँ पे मिलियन डॉलर्स नहीं होगा बल्कि मिलियन और हाइफन के बाद डॉलर होगा। तो ये $1 million जो है वो कॉन्ट्रैक्ट है। उसके बाद इट्स अ 6-hour फ्लाइट टू लंदन। अब आपके पास यहाँ पे आपका कंपाउंड एडजेक्टिव आ गया, हाइफन आ गई है, तो इंस्टेड ऑफ सेइंग आवर्स आप कहेंगे 6 hour। छोटी छोटी गलतियां हैं, लेकिन हम जब बोल रहे होते हैं तो हम ये करते हैं। जब हम लिख रहे होते हैं, जब हम सेंटेंस को करेक्ट कर रहे होते हैं, तो हमें पता नहीं लगता कि क्या गलती है। तो ये वो गलतियां हैं जो आपने गौर से देखनी है, और नेक्स्ट टाइम जब आप सेंटेंस कर रहे होंगे तो आपने ये सब कुछ माइंड में रखते हुए इनकी करेक्शन करनी है। नेक्स्ट देख लेते हैं जी। नेक्स्ट आपके पास है When I was a student, I had got to write an essay. इसमें क्या मिस्टेक है अब आपके पास? I had got to write an essay, रेड कलर में हाईलाइटेड है। अब इसका ग्रामर रूल क्या है? आप जब पास्ट टेंस इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो हम या तो हैड टू इस्तेमाल कर सकते हैं, हैड टू, ठीक है, विदाउट गोट, और हम इसमें गोट का इस्तेमाल नहीं करते। सिर्फ ये पास्ट टेंस की बात हो रही है कि जब आप पास्ट टेंस इस्तेमाल करते हैं तो हम हैड टू इस्तेमाल करते हैं विदाउट गोट। तो आपके पास जो करेक्ट एक्सप्रेशन है वो आप एलिमिनेट कर देंगे गोट को यहाँ पर। तो ये होगा When I was a student, I had to write an essay. नेक्स्ट आपके पास है जी I couldn't find a parking. अब यहां पर आपके पास क्या मिस्टेक है? आप इसको कह सकते हैं I couldn't find a parking space और I could not find a car park. ठीक है, या तो अगर आपने पार्किंग का वर्ड इस्तेमाल करना है तो आपको कहना चाहिए पार्किंग स्पेस। ठीक है, जैसे पार्किंग जो है वो पार्क करना है ना, तो आप ये नहीं ना कह सकते कि पार्क करना नहीं मिल रहा, तो आपने क्या कहना है? आई कुड नॉट फाइंड अ पार्किंग स्पेस, आपको पार्क करने की जगह नहीं मिल रही। ठीक है, और आई कुड नॉट फाइंड अ कार पार्क, और जो कार पार्क करने के लिए जो आपको प्लेस है वो नहीं मिल रही, जगह नहीं मिल रही, स्पेस नहीं मिल रही। तो आपके पास ये दो तरह से हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं जी। नेक्स्ट आपके पास है आई लाइक बीइंग इन द नेचर। यहाँ पे आपके पास क्या मिस्टेक है? यहाँ पे आप इस एक्सप्रेशन को भी 2 दफा लिख सकते हैं, इस सेंटेंस को भी 2 दफा लिख सकते हैं। जैसे कि आप कभी भी नहीं कहते कि इन द नेचर, ठीक है, आप कहेंगे इसको आई लाइक बीइंग इन द कंट्री साइड, यानी कि कंट्री साइड आपको पता है जैसे गांव में या देहात में। और आई लाइक बीइंग सराउंडेड बाय नेचर, यानी कि आप ऐसे इलाके में रहना चाहते हैं, आप वहां रहना, आप उस चीज को पसंद करते हैं जो कि नेचर से सराउंडेड हो, जिसमें मतलब नेचर का अमल दखल हो, या जो एक दही इलाका है उसको आप पसंद करते हैं। तो यहाँ पे आपके पास याद हो जाएगा इन द कंट्री साइड। आप कह सकते हैं सिंपली
या अगर आपको नेचर का वर्ड यूज करना है तो आप कहेंगे सराउंडेड बाय नेचर। उसके बाद जी हमारे पास है इट वॉज अ गुड ट्रेवल। यहाँ पे क्या मिस्टेक है? ट्रेवल। ट्रेवल होता है जी सफर करना, तो आप इसमें कहेंगे इट वॉज अ गुड जर्नी। तो इट वॉज अ गुड जर्नी आपके पास करेक्ट सेंटेंस है। नेक्स्ट आपके पास क्या है जी? इट्स रिटन इन द पेपर। बहुत सारे लोग जो हैं इस एक्सप्रेशन को करेक्ट समझते हैं कि इट्स रिटन इन द पेपर, ठीक है ना, इट हैज रिटन इन द पेपर। यहाँ पे आपने जब भी पेपर की बात करनी होती है तो आप हमेशा कहते हैं इट सेज इन द पेपर और अकॉर्डिंग टू द पेपर। हम जब भी किसी भी रिसर्च पेपर की बात कर रहे होते हैं, किसी भी पेपर की आप बात कर रहे हैं, उसको आप बताते हैं कि इट सेज इन द पेपर और अकॉर्डिंग टू द पेपर। उसके बाद आपके पास है हाउ फार इज द पोस्ट ऑफिस, और इसका जो आंसर है वो है इट्स फार। यानी कि आपसे किसी ने सवाल पूछा पोस्ट ऑफिस कितनी दूर है और आपने कहा इट्स फार, आपके पास ये गलत सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि आपको इसका आंसर देना चाहिए इट्स अ लॉन्ग वे। क्या आप इट्स फार नहीं कह सकते, तो इट्स अ लॉन्ग वे। लेकिन अगर आपके पास नेगेटिव सेंटेंस है तो आप कह सकते हैं कि इट्स नॉट फार। लेकिन जब पॉजिटिव आपके पास एक्सप्रेशन आता है तो इसमें आप नहीं कहते कि इट्स फार। यू हैव टू से आइदर इट्स अ लॉन्ग वे और इट्स नॉट फार। उसके बाद से आपके पास है आई एम सॉरी फॉर बी लेट और आई एम सॉरी टू बी लेट। करेक्ट एक्सप्रेशन है आई एम सॉरी आई एम लेट। नेक्स्ट आपके पास है जी सेंटेंस आई एम इंटरेस्टेड टू सी दैट। यहाँ पे आपके पास ग्रामर का रूल कहता है कि जब भी आपके पास इंटरेस्टेड इन आ जाएगा तो वर्ब के साथ आपने आईएनजी की फॉर्म लगानी है। तो आपके पास जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आई एम इंटरेस्टेड इन सीइंग दैट। इसका क्या मतलब हुआ? टू एलिमिनेट कर दें और सी की जगह सीइंग आप कर देंगे, लाइक आईएनजी की फॉर्म आएगी विद इन। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं और आप चाहते हैं कि मैं ऐसी और वीडियोस आपके लिए बनाऊं तो मेरे चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप वो सवाल मुझसे पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।